सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस का एक्सेल। तो एक्सेल हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह हमारे एक्सेल का पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं एमएस ऑफिस एक्सेल क्या होता है। तो ये एक्सेल क्या होता है, हमारा एक गणनात्मक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम कोई भी बिल बनाते हैं किसी ऑफिस में, किसी की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो हम एमएस ऑफिस एक्सेल का यूज करते हैं। इससे हम कोई भी भाग, गुणा या जोड़, कोई भी गणनात्मक कार्य करना हो तो हम एक्सेल का यूज करते हैं। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो एमएस ऑफिस एक्सेल क्या होता है। तो इट इज़ ए कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर। यह एक कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है एंड आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और हम इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। तो बाई we which can calculate the any type of calculation like add, subtract, multiply, divide, etc, and also we can create or compose the any bill and report. Excel default name is book 1। आइए हम इसकी हिंदी के बारे में इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो यह एक गणनात्मक सॉफ्टवेयर होता है जिसे दूसरे शब्दों में स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। इसके द्वारा हम कोई भी गणनात्मक कार्य जैसे जोड़ना हो, घटाना, गुणा, भाग आदि एवं कोई भी बिल या रिपोर्ट बनाना हो तो हम एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका प्रोसेस, हम एमएस ऑफिस एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे। तो हाउ टू ओपन द एमएस ऑफिस एक्सेल। तो हमारा पहला इसमें है गो टू स्टार्ट। सर्वप्रथम हम स्टार्ट पर जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं, उस पर सर्च करते हैं एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जाते हैं और वहाँ पर एंटर कर देते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है गो टू स्टार्ट। सर्वप्रथम स्टार्ट पर जाते हैं, फिर वहाँ नीचे सर्च बॉक्स होता है, हम जाते हैं स्टार्ट पर। नीचे स्टार्ट विंडो ऐसे बना होता है, फिर वहाँ जाते हैं तो हमारा एक सर्च बॉक्स बनता है, वहाँ पर हम सर्च करते हैं एक्सेल सर्च करते हैं तो हमारा जो एक्सेल है वो आ जाता है। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तीसरा नंबर होता है विंकी प्लस आर। विंकी मतलब होता है विंडो की, वही विंडो की जो हमारे कीबोर्ड में बना होता है, ऐसे करके बना होता है विंकी, यही होता है विंडो की। तो विंडो की के साथ आर को प्रेस करेंगे तो एक रन बॉक्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, रन ऊपर रन की लिखा होता है, रन, और नीचे एक सर्च बॉक्स होता है और यहाँ पर ओके। तो हम वहाँ पर लिखेंगे एक्सेल लिखेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एमएस ऑफिस एक्सेल है वो खुल जाएगा। चौथा होता है राइट क्लिक ऑफ माउस। या तो हम माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं, फिर उस राइट क्लिक माउस करेंगे तो हमारा एक ऑप्शन मिलता है न्यू, फिर वहाँ से एमएस एक्सेल वर्कशीट पर जाएंगे, सो क्रिएट ए शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप। तो वहाँ पर क्लिक करते ही हमारे डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट एप्लीकेशन की तरह वह एक्सेल खुल जाएगा। फिर उस एप्लीकेशन खोलने के लिए हम डबल क्लिक द शॉर्टकट फॉर ओपन, उस एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वर्कबुक। तो ए वर्कबुक इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्कशीट वेयर द यूजर वर्क वेन एवर ए वर्कबुक ओपन इट डिस्प्लेड 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट बट वी कैन मेक्स मैनी मोर शीट मैक्सिमम 225। तो एक वर्कबुक जो होता है वर्कशीट का एक समूह होता है जहाँ पर उपयोगकर्ता कार्य को कर सकते हैं। जब भी हम वर्कबुक को खोलते हैं या वर्कबुक खुलती है तो निश्चित रूप से 3 वर्कशीट दिखती है, पर हम इसके अलावा और भी वर्कशीट बना सकते हैं, अधिकतम 225। तो वर्कबुक हम अधिकतम 225 तक बना सकते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वर्कशीट। तो क्या होता है वर्कशीट। तो ए वर्कशीट इज द प्लेस वेयर द यूजर वर्क एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड फंक्शनल कैलकुलेशन। बाय डिफॉल्ट इट इज
नेम एज शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड etc. तो ए शीट कैन बी रीनेम्ड, हाइड एंड डिलीट। तो एक वर्कशीट एक्सेल जो होता है, एक वर्कशीट एक्सेल प्रोग्राम की वह जगह जहां पर उपयोगकर्ता एक्सेल से संबंधित कार्य करता है, जैसे गणितीय कार्य और फंक्शनल कार्य। वर्कशीट का नाम निश्चित रूप से शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होता है आदि से परिभाषित किया गया है। यदि हम चाहे तो उसके नाम को बदलकर और आवश्यकता पड़ने पर शीटों को छिपा सकते हैं। तो वर्कशीट क्या होता है हमारा, जहाँ पर हम अपना कोई भी बिल तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो जो हमारा डेस्कटॉप पर जो वर्कशीट होता है वही हमारा ऐसे बना होता है वर्कशीट। ये हमारा MS एक्सेल होता है, ऊपर टाइटल होता है एक्सेल, या बुक 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है। और यहाँ पर 3 बटनें होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और हमारा एक यहाँ पर इतने में हमारा वर्कबुक होता है, उस पर ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं, ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं। और नीचे शीट 1, शीट 2 और शीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। शीट 3 तक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। तो हमें और वर्कशीट जोड़ना हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो हाउ टू इंसर्ट द न्यू वर्कशीट, तो हमें वर्कशीट को और जोड़ना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्टली एक्टिवेट डिजायरेबल सीट, सर्वप्रथम हम कोई भी सीट को पर क्लिक करते हैं या उसे एक्टिव करते हैं। उसे क्लिक करना है, उसे जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा सीट जो है एक्टिव हो जाता है। उसके बाद इंसर्ट न्यू पर जाते हैं, फिर उसको गो टू इंसर्ट मेनू, फिर ऊपर जो हमारा मेनू होता है उस पर हम इंसर्ट मेनू पर क्लिक करते हैं। फिर देन क्लिक ऑन वर्कशीट, फिर वर्कशीट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो वर्कशीट है वो नीचे ऐड हो जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है फर्स्टली एक्टिवेट डिजायरेबल सीट वेरेवर नीड इन इंसर्ट न्यू। हम कोई भी वर्कशीट को एक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक ऑफ माउस, राइट क्लिक माउस का जो है राइट बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद क्लिक ऑन इंसर्ट, और राइट बटन क्लिक करते ही हमारे जो ऑप्शन खुलता है उस पर एक ऑप्शन खुलता है इंसर्ट का ऑप्शन खुलता है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो सीट है वो आकर उसमें ऐड हो जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है एक्टिव द डिजायरेबल सीट। हम कोई भी सीट को एक्टिव कर लेते हैं और प्रेस शिफ्ट प्लस F11 और हम शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करते हैं। हमारा जो सबसे आसान होता है यही दोनों होता है, दोनों ही बहुत ही आसान होते हैं, यूज करना भी बहुत ही सरल होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू हाइड एंड शो द वर्कशीट। हमें यदि कोई भी वर्कशीट को हाइड या शो करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। फर्स्टली सिलेक्ट द डिजायरेबल वर्कशीट। हम कोई भी अपने वर्कशीट को जिसे हमें छिपाना हो, हाइड करना हो, उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर गो टू फॉर्मेट मेनू, फिर ऊपर जाते हैं, फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करते हैं, फिर क्लिक ऑन वर्कशीट, उस पर एक ऑप्शन मिलता है वर्कशीट, वहाँ पर जाते हैं और हाइड बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये तो हाइड के लिए हमारा हो गया। दूसरा है हाइड है तो उसे हम कैसे वापस शो कराएं। तो गो टू फॉर्मेट मेनू, सर्वप्रथम फॉर्मेट मेनू में जाते हैं, क्लिक ऑन वर्कशीट पर क्लिक करते हैं, देन क्लिक ऑन अनहाइड, फिर अनहाइड बटन पर क्लिक करते हैं। सो ओपन ए डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, शो द ऑल हिडन वर्कशीट, और वहाँ पर जो है हमारे सभी हिडन जो छिपे हुए वर्कशीट है वो दिखाई देते हैं। फिर चूज द डिजायरेबल वर्कशीट वी नीड टू शो, फिर हम वहाँ पर कोई भी डिजायरेबल वर्कशीट को चुनते हैं जिसे हमें शो कराना हो। फिर क्लिक ऑन ओके करते हैं तो हमारा जो वर्कशीट है जो हाइड है वह शो हो जाएगा। आइए अपना नेक्स्ट देखते हैं रो। तो क्या होता है रो, तो रो के बारे में सर्वप्रथम बता लीजिए रो क्या होता है। तो MS वर्ड में एक रो जो होता है, तो हमारा रो क्या होता है, तो जो हमारे डेस्कटॉप पर जो ये 36 लाइनें होती हैं, जो 36 ऐसे लाइनें होती हैं,
ऐसे जो 36 लाइनें होती हैं इन्हीं को हम रो कहते हैं। तो आइए इसकी डिफिनीशन देख लिया जाए। तो हमारा रो की डिफिनीशन है, ए रो इज़ द हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस। जो रो होता है एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस, मतलब 36 लाइन होती है ऑफ द वर्कशीट की। एरो इज नेम एज द नंबर 1 2 3 etc। इन MS वर्ड 2003 ऑफिस 2003 के ऑफिस में टोटल नंबर्स ऑफ रोज, टोटल जो रो होते हैं वो हमारे 65,536 होते हैं एंड 2007। और 2007 के ऑफिस में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं वो 10,48,576 होते हैं। आइए इसकी हिंदी में परिभाषा देख ली जाए। तो MS एक्सेल में एक रो एक 36 लाइन होती है जिसकी मूवमेंट बाएं से दाएं तरफ होती है, और इसका नाम एक्सेल में नंबर 1 2 3 आदि से परिभाषित किया गया होता है। 2003 के जो ऑफिस में जो एक्सेल का टोटल संख्या होती है वो 65,536 होती है, जबकि 2007 के ऑफिस में MS ऑफिस 2007 में हमारे जो रो की संख्या होती है वो 10,48,576 होती है। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम। तो क्या होता है कॉलम? तो हमारा जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन होता है ये वर्टिकल, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल। ये तो हमारा है हॉरिजॉन्टल, और जो ऐसे हमारा लाइन होता है जो ऐसे क्रॉस करता है ऐसे, ये हमारा होता है वर्टिकल। यही जो हमारा ये वर्टिकल होता है इसी को हम बोलते हैं कॉलम। यही जो होता है वर्कशीट में जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं इसी को हम कॉलम कहते हैं। तो आइए कॉलम की परिभाषा देख ली जाए। तो ए कॉलम इज द वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्कशीट। इट इज नेम ऑफ ABC etc। इन एक्सेल इन 2003 ऑफिस एक्सेल एप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज 256 IV, but it in Excel 2007 total number of column is 16384 XFD। तो एक्सेल में कॉलम एक्सेल की एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइनें होती हैं जिसकी प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होती है। एक्सेल में इसका नाम जो होता है ABC आदि से परिभाषित करते हैं, और पूरे कॉलम की जो संख्या 2003 के ऑफिस में पूरे कॉलम की जो संख्या होती है 256 होती है, जबकि 2007 के ऑफिस में हमारी संख्या जो है इसकी बढ़ा दी गई है और इसकी जो संख्या होती है 16,384 होती है। तो ये इसे ABC कैसे परिभाषित करते हैं इसे आइए देख लेते हैं। तो हमारा जो ये ऊपर का होता है यही हमारा कॉलम जो होता है इसी को जो वर्कशीट में है वो ABCDEF ऐसे करके डॉट बहुत सारे बने होते हैं, जेड से बहुत आगे, जैसे AZ A हो गया, फिर AB हो गया, फिर AC हो गया, ऐसे ही बहुत सारे बने होते हैं। और जो हमारा रो होता है उसे हम 1 2 3 4 5 ऐसे ही नंबर में दर्शाते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल। तो हमारा सेल क्या होता है? रो और कॉलम के मिलने से ये जो डब्बे बनते हैं छोटे छोटे, इन्हीं डब्बों को हम सेल बोलते हैं। रो और कॉलम के आपस में मिलने से जो आयत बनता है या जो खाने बनते हैं उसी को हम सेल कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देख लिया जाए। तो सेल इज द intersection or combine or of row and column. For example, all table is the intersection column row a cell in which mouse pointer is available. That cell is active cell and collection of cell is known as grid lines। तो एक सेल रो और कॉलम के मिलने से बनते हैं। मैंने बताया पिछले ना जो हमारा सेल होता है वो रो और कॉलम, जैसे रो और कॉलम के जो मिलने से जो डब्बे बनते हैं उन्हीं को हम सेल बोलते हैं। तो जैसे कि सेल A1 में कॉलम A और रो जो होती है एक होती है, तो उस सेल का जो नाम होता है उससे हम A1 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारा जो ये है जो हमारे, मान लीजिए हम इस सेल में एक्टिव है तो हमारा इसका नाम दर्शाएगा A1 दर्शाएगा। मान लीजिए हमारा है
ये ए है, ये बी है, ये सी है, 1 2 3 4 है। तो यदि हम इस सेल में एक्टिव हुए हैं, इस सेल में, तो हमारा यह जो इसका नाम जो दर्शाएगा, क्या ऊपर दर्शाएगा, बी। पहले हम कॉलम का नाम लेते हैं, बी, और कितने रो में है, 3 में है, तो B3 हो जाएगा। मान लीजिए हम इसमें अगर एक्टिव हैं तो हमारा C और 2, इसको C2 हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस। तो हमारे एक्सेल के जो बीच में बना होता है एक फंक्शन का ऑप्शन, fx से प्रदर्शित करता है, स्मॉल fx, इसी को हम फंक्शंस बोलते हैं। तो जो हमारा फंक्शन होता है, इसी में बहुत सारे फार्मूले होते हैं। यहाँ पर नेम बॉक्स होता है, मान लीजिए यहाँ एक्टिव है हमारा, तो यहाँ पर एक्टिव है तो B3 यहाँ पर यही हमारा नाम यहीं पर दर्शाता है। जो भी सेल में एक्टिव होते हैं वही नाम इसमें दर्शाता है। और इसके बगल में जो होता है फंक्शंस होता है। इसी फंक्शन में हमारे बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे जोड़ करने के लिए ऐड करना हो या घटाना हो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, या एवरेज औसत निकालना हो, या मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो किसी भी संख्या में से, तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, तो ए फंक्शन इज ए प्रीडिफाइंड फार्मूला दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन ए पार्टिकुलर नंबर। Excel includes many common functions that can be used to quickly find the sum, average, count, maximum value, minimum value for a range of cell। तो एक फंक्शन एक सेल से में परिभाषित किया गया एक फार्मूला होता है, जिसका उपयोग करके हम उससे संबंधित कोई भी गणनात्मक कार्य कर सकते हैं। एक्सेल में कई सामान्य फंक्शन शामिल हैं, जिनका प्रयोग से हम रेंज ऑफ सेल की रेंज निकाल सकते हैं, और उसमें उस संख्या के कुल योग निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं, काउंट, अधिकतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट है फार्मूला। तो हमारे एक्सेल में भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जिनकी यूज करके हम अपने जो रिपोर्ट है, बिल है, उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो फार्मूला हेडिंग देख लेते हैं। तो इन एक्सेल फार्मूला इज ए ट्रिक, इट्स ऑलवेज स्टार्ट बाय यूजिंग इक्वल। जो हमारा फार्मूला होता है हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। हम यदि इक्वल का यूज ना करें तो हमारा जो फार्मूला है वह जो है हमारे स्क्रीन पर, उसका जो फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होगा। तो ए फार्मूला इज ए एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट्स ऑन वैल्यू इन ए रेंज ऑफ सेल और ए सेल। फॉर एग्जाम्पल A1 A2 A3 इक्वल करके शुरू करेंगे। कोई फार्मूला को हम इक्वल करके शुरू करेंगे, इसमें नियम होता है। इक्वल करके नहीं शुरू करेंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो विच फाइंड द सम ऑफ द रेंज ऑफ वैल्यू फ्रॉम सेल A1 टू सेल A3। इट परफॉर्म्स सम ऑपरेशन लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड सो ऑल। आइए इसकी हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। तो फार्मूला एक्सेल में काम करने का एक तरीका होता है। तो फार्मूला जो हमारा होता है एक्सेल में काम करने का तरीका होता है, जो हमेशा इक्वल मतलब बराबर के चिन्ह से शुरू किया जाता है। एक फार्मूला किस तरह का उपयोगी है वह उसके परिभाषित करने पर पता लग जाता है। जैसे कि हमें A1 A2 A3 को ऐड करना है तो हम आगे इक्वल लगाते हैं, फिर जो सेल A1 से A3 में रखी हुई डेटा को योग बताती है, फार्मूला के माध्यम से हम एक्सेल से संबंधित कोई भी कार्य जैसे गणितीय कार्य और तार्किक कार्य आदि कर सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होता है इक्वल से शुरू होता है, और इक्वल के बाद ही हम अपने कोई फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फार्मूला बार। तो दिस बार appears at the right side of the name box. It displayed formula as well as value entered into the active cell. It is also used to edit formulas and contains in it। तो फार्मूला बार की पट्टी नेम बॉक्स के दाएं तरफ स्थित होती है। किसी भी सेल में लिखे हुए डेटा या फार्मूला को फार्मूला बार पर दर्शाता है। इसके द्वारा किसी भी सेल के डेटा या सामग्री को बदल भी सकते हैं। तो आइए फार्मूला बार देख लेते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बार होता है
ये जो फार्मूला बार होता है, ये फार्मूला बार के बगल में जो ये इसी में जो भी हम फार्मूला यूज करते हैं उसी फार्मूला उसमें दिखाता है। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। तो मान लीजिए हमें इसे ऐड करना है, तो ये हमारे ABCD ये हमारा है 1 2 3। तो हमारा जो इन तीनों को ऐड करना है तो हम इक्वल के साथ शुरू करेंगे। और मान लीजिए हमें इस बॉक्स में एक्टिव है तो इक्वल के साथ शुरू करेंगे, फिर A1 प्लस B2 प्लस और A3 को एंटर करेंगे तो हमारा जो आएगा यह 5 और एक 9 है ना, 5 9 14 और 3 17। तो हमारे इसमें आ जाएगा 17। और हम यदि और यहाँ पर फार्मूला जो हमारा यही जो फार्मूला है यहीं पर आके यहीं पर शो होने लगेगा। और हम इसे हटाएंगे तो कहीं भी दूसरे सेल में जाते हैं और हम चाहते हैं फिर इस सेल पर आएँ और हम इसमें देखें कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, तो इस पर एक्टिव होते हैं तो जो हमारा फार्मूला है पहले से ही आकर यहाँ पर दिखने लगता है कि उसमें कौन सा फार्मूला लगा है। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, नेम बॉक्स। तो क्या होता है नेम बॉक्स? तो दिस बॉक्स अपीयर्स एट द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार एंड डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। तो यह एक बॉक्स के रूप में स्क्रीन यानी फार्मूला बार के बाईं तरफ स्थित होता है जो वर्तमान समय में सक्रिय सेल का नाम दर्शाता है। तो हमारा नेम बॉक्स क्या होता है? ये जो हमारा ये फार्मूला बार होता है ना, एफ एक्स ऐसा फार्मूला बार होता है ना, इसी के बगल में हमारा एक नेम बॉक्स होता है जो मान लीजिए जिस सेल में हम एक्टिव हैं तो उसी सेल में, जैसे इसमें मान लीजिए इसमें एक्टिव है तो बी और 1, बी वाला कॉलम ए रो, तो यहाँ पर सेल का नाम दिखाता है B1। तो हम इसी को बोलते हैं नेम बॉक्स, मतलब जिस सेल में हम एक्टिव रहेंगे उसी का नाम जो है यहाँ पर दर्शाता है। तो हमारा अगला हेडिंग है एक्टिव वर्कशीट। तो एक्टिव वर्कशीट क्या होता है? तो दैट वर्कशीट ऑन विच वी आर प्रेजेंटली वर्क इज कॉल्ड एक्टिव वर्कशीट। वह वर्कशीट जिस पर हम वर्तमान समय में कार्य कर रहे होते हैं जिन्हें एक्टिव वर्कशीट या सक्रिय वर्कशीट कहते हैं। तो एक्टिव वर्कशीट क्या होता है? तो जिस सेल में हम एक्टिव होते हैं, जिस सेल में हम एक्टिव रहते हैं या इसमें किसी भी सेल में एक्टिव होते हैं तो उसी को बोलते हैं हम एक्टिव वर्कशीट, या उसी मतलब जिस वर्कशीट में हम एक्टिव रहते हैं तो हमारा वर्कशीट जो होता है एक्टिव वर्कशीट होता है। हमारा नेक्स्ट है सी टैब। तो सी टैब क्या होता है? तो दिस टैब अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल workbook. Whenever we open a workbook we find 3 worksheet by default. By using C tab we can open and worksheet. तो यह टैब एक्सेल वर्कबुक के नीचे स्क्रीन पर स्थित होता है जहाँ पर हम कोई भी सीट को ओपन कर सकते हैं। सीट टैब पर एक निश्चित रूप से 3 वर्कशीट दिखाई देती है जिसे हम अपने आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। तो सीट टैब मैंने पहले बताया था, जो ये नीचे जो हमारे इसमें दिया होता है सीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट, स्क्रीन के सबसे नीचे जो होता है सीट 1, नीचे जो होता है यहाँ पर सीट 1 कामा सीट 2 ऐसे करके हमारा जो होता है सीट 3 तक होता है, सीट 3 तक। तो हम जिस पर एक्टिव होते हैं उसी को हम इस पर मान लीजिए इस पर जाना है तो इसी को हम सीट टैब बोलते हैं। मतलब एक सीट से दूसरे सीट पर जाना है, ये हमारा जो होता है वो सीट टैब होता है। तो हमारे सीट टैब के बाद हमारा फार्मूला की बारी आती है कि कि हम कोई फार्मूला को यूज कैसे करें। तो पहला हमारा है एडिशन। एडिशन में होता है जोड़ना। तो बाय दिस फार्मूला वी कैन एड द इन वन वैल्यू टू अनदर इन रेंज ऑफ सेल और सेल। इस फार्मूले के द्वारा हम एक सेल के वैल्यू या एक से अधिक सेल के वैल्यू को सम या आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमारा ऐड करने का एक फार्मूला होता है। तो हमारा ऐड का एक फार्मूला होता है, या तो हम इक्वल करें उसके बाद सम, ये हमारा ऐड करने का फार्मूला होता है। जोड़ने का सम, मान लीजिए हमें कोई भी एक्टिव में किसी भी सेल का मान जोड़ना, मान लीजिए A1 प्लस B2 प्लस C1, इसको करते हैं फिर एंटर कर देते हैं तो हमारा ऐड हो जाता है। ये पहला तो ये हुआ। और दूसरे नंबर पर होता है हमारा, या तो हम इक्वल करें और सॉरी इसमें सम नहीं लगाना पड़ता है, इसमें
ये जो सम है इसको नहीं लगाना पड़ता है, इसमें ये नहीं लगा पड़ता। तो 8 में देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन होता है, या तो हम इक्वल लगाएं, उसके बाद A1 प्लस B1 प्लस C2 या कोई भी मतलब जो भी जोड़ना हो उसे करते हैं, इसे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा होता है या तो हम सम लिखें, सम मान लीजिए इसमें हम है तो इसमें 5 है, इसमें 2 मान लेते हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हमें सिलेक्ट करना है सम इक्वल सम, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हमें ऐड करना है। तो A1 ऐसे कीबोर्ड से बना लेंगे A1 से हमें सिलेक्ट करना है A3 तक ऐड करना है, तो A3 यहाँ पर लिख देंगे। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तो आइए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाने के लिए मतलब किसी भी संख्या में दूसरी संख्या घटाना है तो उसके लिए क्या करते हैं। तो घटाने के लिए जो हमारा होता है, ये तो 8 के लिए हो गया। दूसरा हो गया हमारे सब्ट्रैक्ट। घटाने के लिए क्या होता है, हमें इक्वल करते हैं, फिर किसी भी सेल में से, मान लीजिए सेल 1 है हमारा, सेल 1 में से सेल मान लीजिए 2 घटाना है, तो हमारा ऐसे करते हैं, किसी भी सेल घटाना हो फिर एंटर पर कर देते हैं, फिर तब जो हमारी जो संख्या है वो सब्ट्रैक्ट मतलब घट जाती है। मल्टीप्लाई के लिए देख लेते हैं, तीसरा नंबर पर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, इक्वल सेल 1 फिर स्टार बनता है, फिर सेल 2 एंटर कर देते हैं, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो हमारा ये गुणा का जो ऑप्शन होता है, ये गुणा ऐसे नहीं होता है। हमारे जो कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक बटन होते हैं उसी में न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ऐसे बटन होती है, वहाँ पर एक स्टार बटन होता है, इसी को हम मल्टीप्लाई के रूप में यूज करते हैं। इसमें एक गुणा वाला चिन्ह वाला नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ऐसे करके होता है। तो ये डिवाइड देख लेते हैं, चौथा नंबर डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड तो हम इक्वल करते हैं, फिर सेल, जिस सेल को भी हमें डिवाइड करना, मान सेल 5 डिवाइड बाई सेल 2 एंटर कर देते हैं। तो हमारा जो है फार्मूला में जो भी डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइड होकर हमारे एक्सेल के सेल में वो संख्या आ जाती है। पांचवा हमारा है परसेंटेज के लिए। तो हमें परसेंटेज के लिए इक्वल जितना हमने नंबर पाया, यानी ऑप्टेन नंबर जितना हमने पेपर में किसी भी पेपर में नंबर पाया, ऑप्टेन नंबर मल्टीप्लाई 100 फिर डिवाइड बाई टोटल नंबर, ये हमारा फार्मूला होता है परसेंटेज के लिए। और हमारा होता है पाँचवा छठवां है मैक्सिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम के लिए तो जो हमारा मैक्सिमम है या तो किसी रो में हो, मैक्सिमम जो हमारा जो फार्मूला है, या तो कोई संख्या रो में हो, नहीं कॉलम में हो, या तो कोई संख्या रो में हो। यदि एक ही रेंज में है तभी जाके हमारा जो ये फार्मूला है मैक्सिमम का वो काम करेगा। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमारे फार्मूला यदि रेंज में है तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम के लिए हमें किसी भी सेल में एक्टिव होना पड़ेगा, फिर वहाँ से इक्वल करके फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे, तो जो हमारा इक्वल करके फिर मैक्सिमम लिखेंगे, MAX लिखेंगे, मैक्स। उसके बाद डिफाइन द रेंज ऑफ सेल, फिर सेल को हम डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए हमें A1 से A3 तक हमें मैक्सिमम निकालना है, तो A1 लिख लेंगे, A1 फिर A3, तो हमारा जो इसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो निकल जाएगा। इसलिए मिनिमम के लिए ऐसे भी होता है, यहाँ लिखेंगे मिनिमम फिर डिफाइन कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें, यही होता है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। सातवां नंबर हमारा आता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो इसका फार्मूला होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम पहले SQ
SQRT लिखते हैं। उसके बाद हमें कोई भी संख्या मान लीजिए, जो भी नंबर का मैं निकालना हूँ अपन नंबर लिखते हैं, फिर एंटर कर देते हैं, आगे इक्वल रहेगा। मान लीजिए 64 का निकालना है हमें, 64 का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वल लगाते हैं, फिर SQRT करते हैं। उसके बाद नंबर डिफाइन करते हैं, 64 लिखते हैं मान लीजिए कोष्टक में, तो एंटर करते हैं, तो हमारा जो इसका मान आ जाता है वो 8 आ जाता है। 8वां नंबर हमारा है लेंथ निकालने के लिए। तो हमारा लेंथ क्या होता है, तो मान लीजिए हम किसी भी सेल में, मान लीजिए सेल है, इसमें कोई भी नाम या किसी भी संस्था का नाम, कोई भी जानी नाम हो, मान लीजिए सूरज लिखा है, सूरज, तो इसकी लेंथ निकालना है। लेंथ में होता है मतलब इसमें कितने वर्ड हैं, लेंथ में कितने वर्ड, या तो सूरज कुमार लिखा हो, स्पेस करके बीच में स्पेस हो, फिर कुमार ये लिखा हो, तो लेंथ निकालने के लिए हमें LEN करना पड़ता है, इक्वल LEN। फिर जितने भी जो भी जिस सेल में ये हो, मान लीजिए A है, B है, C है, तो A1 में है, ये हमारा ये जो सेल है A1 में है, तो यहाँ पर A1 लिख लेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा जो सूरज और इसके कितने वर्ड है, कितने स्पेस हैं, वो सब हमारा ऐड होकर यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 और एक स्पेस 6 7 8 9 10, तो हमारे जो यहाँ पर आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा 10। ये होता है हमारा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और फार्मूलों के साथ। तब तक के लिए यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।